भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। बाबा बलदेव की असीम असीम जय जयकार हो। जीवन में मधुरता जब आती है तो जीवन बहुत सुंदर बनता है। सुंदर जीवन के लिए मधुरता का गुण होना बहुत जरूरी है। हम प्राणी क्या करते हैं? संसार में रहकर अपने परिजनों का मनुहार करते हैं। कोई रूठ जाता है तो उसको मनाते हैं, किसी से विनती करते हैं, किसी को खुश रखते हैं, किसी को प्रसन्न रखने के लिए उसके मुताबिक कार्य करते हैं। माँ पुत्र को मनुहार कर रहा है, पति पत्नी की कर रहा है, पत्नी पति की कर रही है, माँ बेटी की बेटे की कर रहे हैं, और नौकरी में छोटे बड़ों की कर रहे हैं। रिश्तेदारी में कोई भी आता है, कोई हमसे कोई उच्च है ऊंचा है, कोई हमारा रिश्ते के लिए आता है तो हम कितनी मनुहार करते हैं। लड़की को देखने आते हैं, लड़के को देखने आते हैं, शादी होती है तो हम ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कितनी मनुहार करते हैं। लेकिन भक्त भगवान की मनुहार करता है। जब प्राणी भाव योगी की शरण में आता है तो भाव योगी उसके मन का हरण कर लेते हैं, उसके चित्त को अपनी ओर खींच लेते हैं। इतना आकर्षण है, जैसे कहते हैं ना पृथ्वी पर आकर्षण है गुरुत्वाकर्षण बल, ऐसे ही भाव योगी के अंदर भाव का आकर्षण है। तो वो प्राणी के चित्त को, जैसे कृष्ण भगवान ने गोपियों का चित्त चुराया, ऐसे ही हमारे गुरुदेव देखते हैं कि ये भाव में है, गोपी भाव है, तो उसका चित्त चुरा लेते हैं, उसके मन का हरण कर लेते हैं और फिर उसके विचार उसके भाव सुंदर बना देते हैं। सुंदर विचार भाव यानी शांत, और तब उसके अंदर धीरे धीरे मधुरता का भाव आता है। और मधुरता का भाव आता है तो वो अपने भगवान की मनुहार करता है कि मैं मेरे भगवान को क्या खिला दूं। जब भी कोई शुभ अवसर आता है या शुभ दिन आता है तो सोचता ही सोचता है भक्त, लेकिन हर दिन वो ये सोचता है कि मैं मेरे भगवान को क्या खिला दूं। सबरी भगवान को चख चख के बेर खिला रही है, मनुहार कर रही है भगवान का, क्योंकि उसके पास है ही बेर, वो कहाँ से मिठाई लाएगी। लेकिन उन बेरों में मधुरता है, प्यार है, मिठास है, तो भगवान जूठे बेर भी खा रहे हैं और सबरी में अपनी माँ कौशल्या को देख रहे हैं। और कृष्ण भगवान के पीछे यशोदा मैया लल्ला माखन खा ले, लल्ला तू नाराज मत हो, वो रूठ जाता है, उसको मनाती है और कैसे कैसे उसको खिलाती है। कभी दूध पिलाती है, कहती है तू दूध पी ले, चंदा मामा आएंगे, तू दूध, वो कहता है नहीं मैया मैं दूध नहीं पीऊँगा, फिर भी वो मनाती है, पीछे पीछे भागती है उसके। हनुमान जी है, वो नाराज़ हो जाते तो अंजना माँ लड्डू लेके पीछे भागती है, लल्ला खा ले, तू नाराज़ हो गया क्या, गोद में बैठा के खिलाती है। तो जब ऐसे सीन याद आ जाते तो ऐसा लगता है कि कितनी मनुहार करता है भक्त अपने भगवान की, और भगवान भी बहुत खुश होता है। भगवान तभी तो छुपा देता है अपना रूप, उसको भी उस माँ का प्यार चाहिए, भगवान को भी।
भक्तों का प्यार चाहिए, भक्तों के अंदर वात्सल्य का भाव भी होता है, भक्तों के अंदर प्रेमिका का भाव भी होता है, प्रेमी का भाव भी होता है, भक्त के अंदर दास का भाव भी होता है, भक्त के अंदर उसके बराबरी का भी अधिकार होता है, और भक्त के अंदर मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जो कुछ हूँ सो तू है, ये भाव भी होता है। रामकृष्ण परमहंस माँ काली की मनुहार कर रहे हैं, माँ खा लो, माँ एक गिस्सा खा लो, माँ एक गिस्सा खा लो, कैसे खिला रहे हैं। तो हम भी हमारे भगवान की मनुहार करते हैं, कभी कैसे कपड़े पहनाते हैं, कभी कैसी माला पहनाते हैं, कभी सोचते हैं गर्मी है टिक्की नहीं लगाएंगे, माला नहीं पहनाएंगे, हमें गर्मी लगती है, भगवान को भी लगती होगी। ये भावना होती है मधुरता की। और भगवान को हम 2-4 माला पहना दे, गर्मी है, हमें गर्मी लगती है, तो भगवान को हमने क्या जड़ बना दिया। इसलिए हम यदि एक माला पहनाएंगे तो दूसरा ईर्ष्या के मारे 4 पहना देगा, उसका श्रृंगार ही खराब कर देता है। वो मधुरता का भाव नहीं है। हम भारी कपड़े कितने देर टाइम पहन सकते हैं, थोड़ी सी देर के लिए पहन सकते हैं, हमें भी गर्मी लगती है। तो भगवान को भी भक्त की भावना है, मनुहार करता है कि मेरे भगवान को गर्मी लगती है, मेरे भगवान बीमार नहीं हो जाए, मेरे भगवान को सर्दी नहीं लग जाए। लड्डू गोपाल के देखो कितनी मनुहार करते हैं, टाइम टाइम पे उनको नाश्ता देना, खाना देना, कपड़ा बदलना, उनके मतलब लंगोटी तक बदलते हैं सब लड्डू गोपाल की। सुना है मैंने, जब बाहर कहीं जाते हैं तो उनको बच्चे के जैसे साथ लेके जाते हैं, सिगड़ी रखते हैं, हीटर रखते हैं, सर्दी नहीं लग जाए। ये भगवान की मनुहार है। भगवान को सुलाते हैं, भगवान को उठाते हैं, भगवान को भोग देते हैं, भगवान को पंखा करते हैं, चंवर करते हैं। क्यों करते हैं? कि मेरे भगवान को गर्मी नहीं लगे। लेकिन हम लोग तो देखो देख चलते हैं कि सर्दी में भी चंवर कर रहे हैं तो गर्मी में भी कर रहे हैं। तो सर्दी में आपके कोई चंवर करे तो आप क्या कहोगे? अरे सर्दी और ज़्यादा सर्दी मारेगी क्या? तो हमारी भावना में अभी वो मनुहार, वो भक्त का भाव, वो सुंदर भाव, वो प्यार का भाव, मिठास का भाव कहाँ है भगवान के लिए? हम अपने बच्चे के क्या करेंगे? क्या पंखा सर्दी पौष मास के महीने में, जनवरी फरवरी में नहीं करेंगे, लेकिन हम भगवान के फट फट चंवर कर देंगे। भगवान को सर्दी लगो चाहे मत लगो, कोई मतलब नहीं है। और फिर हम ये दिखा देते हैं कि हम तो भगवान की भक्ति ऐसे कर रहे हैं। भगवान कहता है, आज का ही अनुभव है कि जितना मुंह में सत्य बात बोलते हो उतना अंदर भी सत्य रख लिया करो। मुंह से जितना मीठा बोलते हो इतने अंदर भी मिठास रख लिया करो। मुंह से जितना अच्छा अच्छा बोलते हो इतना अच्छाई अंदर भी रख लिया करो। भगवान से कुछ छुपा है क्या? भगवान तो ऐसे को ढोंगी कहते हैं। भगवान तेरे बिना रह नहीं सकते, क्या करें, बस तू ही मेरे लिए सब कुछ है। कालने में यही तो कर रहा था। हनुमान जी कितना विरह में भगवान के लिए जल रहे हैं, कैसे कैसे भक्त है भगवान के लिए कर रहे हैं, कितनी मनुहार करते हैं। हम कितनी मनुहार करते हैं भगवान की। हम भगवान को खाली स्वार्थ के लिए तो पुकारते हैं। भगवान के लिए कोई भी भगवान की मनुहार करता है, भगवान को खुश करता है, भगवान को कहता है कि हे भगवान, हे भावयोगी संत, हे गुरुदेव, मैं जो कुछ हूँ मेरे को तूने बनाया है। तूने मुझे जो मेरे पाप कर्म थे उन सब को ऐसे जला दिया जैसे एक चिंगारी रूई को जला देती है। मेरे अज्ञान को ऐसे ज्ञान में बदल दिया जैसे सूर्योदय होता और अंधकार दूर हो जाता है। मेरे अधर्म को, मेरे बुरे कर्मों को ऐसे ख़त्म कर दिया तूने, ऐसे साफ कर दिया जैसे साबुन से कपड़ा साफ हो जाता है। जब भीतर से गुरुदेव साफ कर देते हैं, हमें दृष्टि दान देते हैं, विचारों में मधुरता देते हैं, भावना में मधुरता देते हैं, तब वो किसी की भी मनुहार नहीं करता। करता तो उसमें भगवान को ही देखता है। वो अपने भगवान की मनुहार करता है। वो कहता है मैं तो एसी में सो रहा हूँ लेकिन मेरा भगवान तो गर्मी मर रहा है। मैं तो ऐसे कर रहा हूँ लेकिन मेरा भगवान तो भूखा है। तो वो भगवान की मनुहार करता है कि मैं मेरे भगवान को क्या खिला दूँ, क्या पिला दूँ, कैसे सजा दूँ, कैसे मेरे भगवान को खुश कर लूँ। कभी मेरा भगवान नाराज़ नहीं हो जाए, कभी मेरे से ऐसा कोई भी काम नहीं हो जाए कि मेरा भगवान नाराज़ हो जाए।
कोई ऐसी वाणी नहीं निकल जाए कि मेरा भगवान मुझे कहे तूने गलत कर दिया। कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हो जाए कि भगवान कह दे तू तो दुर्जन है, मैंने तो तुझे सज्जन बनाया है, मैंने तो तुझे मिश्री सा मीठा बनाया है, तू कड़वा क्यों बोलता है। तो भगवान है भाव योगी संत हमारे, और हमारे अंदर इतनी मधुरता का भाव भरते हैं, इतनी मधुरता का भाव भरते हैं, लेकिन फिर भी हम वो मधुरता का वो मिठास है वो क्या करते हैं, चींटियों में जैसे चींटियाँ लग जाती है ना, मिठाई बनाई चींटियाँ लग गई और खागे हम देखते रह गए। ऐसे हमारा जीवन है कि खूब कमाया और चोर लूट के ले गए। ऐसे हमारे भक्ति तो करते हैं, लेकिन या तो ये चोर लूट के ले जाते हैं, या दुनिया रूपी चींटी है वो हमारी मिठास को ले जाती है। क्यों? क्योंकि झूठी बड़ाई कर देते हैं, झूठी बात में फंसा लेते हैं और हमारी भक्ति वहीं पे लुट जाती है। लेकिन भक्त तो सिर्फ भगवान के मुंह से प्रशंसा सुनना चाहता है कि मेरा भगवान मुझे कहे तू मुझे बहुत प्यारा लगता है, तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है, तू मेरी आंखों का तारा है, तू मेरा है, मैं तेरे ऊपर किसी की भी नज़र नहीं पड़ने दूंगा, तू मेरे लिए आया है। भगवान जब ये कहे तब ये मानो कि हमारी भक्ति और हमारा जन्म सफल हो गया। लेकिन हम तो दुनिया के लिए मरते रहते हैं। हमारा पेट इतना हो जाए भर भर के यहाँ तक भर ले, भगवान की हमें याद ही कहाँ आती है। हम क्या कहते हैं, भगवान हम तो पार्टी में जा रहे हैं, आज तू बिस्किट खा लेना। क्या हम अपने पति को भी कहते हैं कि आज से बिस्किट चाय ले लियो जी। भगवान को मिश्री खिलाते हैं हम अपने आदमी को भी मिश्री प्लेट में देते हैं क्या नाश्ते में। तो कहाँ मधुरता का भाव है, कहाँ हम भगवान की मनुहार कर रहे हैं। देखो यशोदा का सीन कैसे, देखो गोपियों का कितनी वो नोहरे निकाल दिए कृष्ण के कि लल्ला तू नाच दिखा दे एक बार तू, और वो छाछ मांग रहा है। भगवान भी भक्त की मनुहार करता है कि छाछ पिला दे। वो कहते तू गोपियाँ कहती है तू नाच का ना, हम तेरे को छाछ पिलाएंगे, और मक्खन चोरी करके ले जाता है। वो मक्खन चोरी नहीं करता है, वो दिल चुराता है। तो भक्त जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान की मनुहार करता है, भगवान की देखभाल करता है। कितने साल इंतजार किया सबरी ने, तब जाके भगवान मिले और भगवान को मनुहार कर रही है। वो जैसे वो आए तो फूलों से उनको चरण पखार रही है और फिर फूलों के ऊपर ही लेके जा रही है उनको। इतनी वृद्ध हो गई फिर भी, और फिर मीठे चक चक के खट्टे चक चक के खिला रही है। ये मनुहार है, भगवान को खुश करना है। और हम भगवान को कितना खुश कर पाते हैं। यदि मनुष्य जीवन में हमने भगवान की मनुहार नहीं की और दुनिया की मनुहार में लगे रहे तो हमने क्या भक्ति करी, क्या सत्संग किया हमने। अपनों का तो इतना मनुहार करते हैं। यदि बच्चे ने कह दिया कि मम्मी आज ये चीज़ अच्छी नहीं बनी, वो कुछ खाता नहीं है, भूखा सो जाता है, उसको उठाते हैं, बेटा खा ले, तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं भी भूखी सो जाऊंगी, बता तेरे लिए क्या बनाऊं। उसके मन पसंद की चीज़ बनाती है और खाते हैं। फिर कितनी मनुहार करते हैं। ऐसे ही हम भगवान की मनुहार करेंगे तभी हमारा जीवन सुंदर बनेगा, शांतिमय बनेगा, भगवान के योग्य बनेगा। और भगवान है हमें अपनी गोद में बैठा करके हमारा लाड लड़ाएगा। और हम सत्संग में आकर ही भगवान की मनुहार करना सीख पाते हैं कि भगवान को खुश करना है। जो भगवान को पसंद है वही हम बनाए। हम सोचते हैं हमारे भगवान को खीर पसंद है, हमारे भगवान को चाशनी के चावल पसंद है, हमारे भगवान को चूरमा पसंद है। कोई कहे यही चीज़, अरे हमारे भगवान को पसंद वही हमारी पसंद। कहते हैं ना जो मेरे पति को पसंद वही मेरी पसंद। चाहे हमें पसंद नहीं हो फिर भी हम खाते हैं। ऐसे ही जो मेरे भगवान देखते हैं भगवान की जीवनी में भगवान क्या खाते, भगवान कैसे पीते, भगवान को क्या पसंद था, भगवान को कौन सा रंग पसंद था, वही हम खाना चाहते हैं कि मेरे भगवान की पसंद ही मेरी पसंद है। तो मेरे भगवान के गुण ही मेरे अंदर आने चाहिए। जो भगवान है वैसा का वैसा हमें बनना है। तो भगवान की पसंद का बनो और भगवान जैसा हमें देखना चाहे वैसा हम बन सकते हैं। बस भगवान के जैसे गुण चाहिए। और भगवान से रिश्ता जब हो जाएगा तो गुरुदेव क्या करें हैं, फिर दुनिया वालों का रिश्ते से निर्लिप्त हो जाओगे और भगवान से लिप्त हो जाओगे। अभी तो दुनिया से लिप्त हो
तो भगवान से निर्लिप्त हो रहे हो। लेकिन भगवान से लिप्त होना है, दुनिया से निर्लिप्त होना है, और वो सत्संग में आके ही हम हो पाते हैं। तो गुरुदेव का आज का क्या भाव है कि जीवन में मधुरता होगी, प्यार की मिठास होगी। जैसी मिठाई में चीनी की मिठास होती है, गुड़ की होती है, नमक की मिठास नहीं होती है, तो जीवन सुंदर बनेगा, मनोहर बनेगा, और वो फिर अपने भगवान को मनाएगा, भगवान से विनती करेगा। कोई काम होगा तो दुनिया से विनती नहीं करेगा, भगवान को खुश रखेगा, और फिर भगवान की भक्ति में ऐसे तृप्त रहेगा कि उसका तप्त जीवन है, संतप्त जीवन है, वो सदा सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा और भगवान के योग्य बन जाएगा वो। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।